बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। छत्तीसगढ़ मानस संगठन के सभी साथियों को मेरा जय श्री राम। विद्वजन गुरुजन आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। दीदी बहनों को भी सादर अभिवादन। मैं ओम आदित्य मानस परिवार पंजीयन क्रमांक 76 गणेश नगर रिसाली भिलाई से संतोष कुमार ढीमर। जैसा कि हमारे साथियों ने विचार विमर्श किया कि हम आज बाल कांड के कुछ दोहों पर अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। आइए मैं आप सभी के बीच बाल कांड दोहा क्रमांक 150 पर अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर देहु। पावन प्रसंग है जहाँ पर मनु शत्रुपा जो है भगवान को कठिन तपस्या से प्रसन्न कर लेते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी आते हैं और उनसे बार बार आग्रह करते हैं, पूछते हैं, फिर भी वे संतुष्ट नहीं होते और तब फिर परम ब्रह्म परमात्मा भगवान स्वयं अपनी आकाशवाणी से उनका ध्यान आकर्षित करते हैं और उनसे पूछते हैं। तब वे दोनों मनु और शत्रुपा जो हैं भगवान से उनके उस स्वरूप को, उस निज स्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं कि कहते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही जय कारण मुनि जतन कराही जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा देखे हम सो रूप भरी लोचन कृपा करहु प्रणतारित मोचन। हे प्रभु, हम आपके उसी स्वरूप को दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और वे अपने उस स्वरूप का उन्हें दर्शन कराते हैं, जिसके बारे में गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि नील सरोरुह नीलमणि नील निर्धर श्याम लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। ऐसे भगवान के इस नील सरोरु नीलमणि स्वरूप को देखकर दोनों बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान जब परम ब्रह्म पिता परमात्मा राम जो है उनसे जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उनसे पुनः वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो दोनों कहते हैं कि नाथ देखि पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। आपके चरण कमलों के दर्शन करने के पश्चात हमारी सभी कामनाएं पूरी हो गई। परंतु भगवान कहते हैं फिर भी तुम दोनों मुझसे वर मांग सकते हो। तब क्या कहते हैं, मनु जो है उनसे वरदान मांगते हैं। कहते हैं कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सत्यभाव चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तब मनु जी महाराज जो है भगवान को अपने पुत्र के रूप में, तब भगवान उनसे कहते हैं कि आप सरिस खोजों कह जाई नृप तव तनय हो मैं आए। मैं स्वयं ही आपके पुत्र बनकर आऊँगा, क्योंकि अपने जैसा और कहाँ से मैं लाऊंगा। और सचमुच में भगवान के समान दूसरा और कोई है ही नहीं संसार में, तो वे स्वयं ही आने की बात कह देते हैं। तब शत्रुपा जो है, तब शत्रुप ही विलोक कर जोरे देवी मांग बरु जो रुचि तोरे। तब भगवान जो है शत्रुपा को कर जोड़कर विनती करते हुए देखकर कहते हैं कि हे देवी, आप भी अपने मन इच्छा मुझसे वरदान मांग सकती हैं। तब शत्रुपा जो है वही वरदान मांगते हैं। क्या क्या मांगती हैं कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर देहु। इस पावन प्रसंग पर जब शत्रुपा जी जब वरदान मांगती है तो इस पावन प्रसंग पर आइए हम और आप पुनः विचार करें कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। ये सोई सुख क्या है और सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक और सोई रहनि प्रभु ही हम ही कृपा कर देव। ये कितने सभी बात जो है माता शत्रुपा जो है जो मांगती है वो वास्तव में वो किस सुख की बात करती है, किस गति की बात करती हैं, कौन सी भगति की बात करती हैं और किस प्रकार के स्नेह और कैसे विवेक और किस प्रकार के रहन सहन की बात करती है। इस पर आइए हम और आप विचार करें। गोसाई जी महाराज बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि सोई सुख वही सुख। कौन सा सुख? तो हम और आप यदि भगवान के सामने जाते हैं कहीं पर और ये हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हम और आप सांसारिक सुख संपत्ति को मांगते हैं, परंतु
शत्रुपा जो है वह साधारण स्त्री नहीं है, वह जो है मनु और शत्रुपा जो है इस पृथ्वी के एक प्रथम पुरुष और प्रथम नारी माने जाते हैं जिनसे इस सृष्टि की शुरुआत हुई है। तो इस तरह से वास्तव में शत्रुपा जो है जिस वरदान को मांग रही वो अपने लिए नहीं है बल्कि हम समस्त प्राणी मात्र के लिए इसमें रहस्य छुपा हुआ है, इसमें भाव छुपा हुआ है। और वो मानती है कि सोई सुख, कैसा सुख चाहिए तो सोई सुख, जिस सुख को बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जो मांग करते हैं, कैसा सुख, सांसारिक सुख नहीं, अलौकिक सुख, अखंड सुख, ऐसा सुख जो जीवन में कभी खंडित ही ना हो, ऐसा सुख जो इस सांसारिक मोह माया से अलग हमको ईश्वर के चरणों में प्रेम करने का जो सुख प्राप्त हो, उस सुख की वो मांग करती है। और आइए हम देखते हैं आगे चलकर, जब वो कौशल्या रूप में जब उनका पुनः अवतरण होता है, तब भगवान श्री राम जब उनके यहाँ पुत्र रूप में आते हैं, तब उस सुख को वो कैसे अनुभव करती है। तो आप सब जानते हैं कि अयोध्या कांड में जो हम देखते हैं क्या कि अयोध्या कांड में जब भगवान आते हैं तो क्या आते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। आज वही जो है कौशल्या के गोद में आज जन्म लिए हैं और आज वही सुख वो उनको प्रदान करते हैं। कैसा सुख कि सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनि। वे ऐसे सुख का अनुभव कर रहे हैं जो अलौकिक सुख है। सचमुच में भगवान से जो प्रेम करना है, एक भक्त का जो प्रेम है भगवान के प्रति, वह अलौकिक प्रेम, वह सुख जो है उस समय जो सुख की अनुभूति होती है वह अलौकिक सुख ही होता है। और माता कौशल्या या शत्रुपा जो है जो कहती है कि मेरा प्रेम कैसा हो, अखंड प्रेम हो, कभी भी जो खंडित ना हो, ऐसा सुख हो जो कभी खंडित ना हो, जीवन में हमेशा ऐसे सुख जो मैं अलौकिक सुख की आपके साथ अनुभूति करती हूँ। फिर हम देखें सोई गति, तो किस गति की वो बात करती है, कैसी गति। तो हम लोग अगर वर्तमान में अगर देखें, व्यावहारिक जीवन में देखें तो गति मतलब आजकल वैज्ञानिक भाषा में अगर देखें तो वेलोसिटी, वेग, स्पीड ऐसा बोलते हैं। तो गति जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है सद्गति और दूसरी होती है दुर्गति। जो व्यक्ति अब सांसारिक मोह माया में उलझ कर रह जाते हैं उनकी दुर्गति होती है। तो सद्गति किनकी होती है, तो जो आध्यात्मिक जो अलौकिक सुख को धारण करते हैं, जो अपने जीवन में कैसे सुख को धारण करते हैं, ईश्वर के चरणों में प्रेम, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर की भक्ति, तो उनको क्या मिलती है, सद्गति। रामचरितमानस में देखिए, रामचरितमानस में आप अरण्य कांड में आ जाइए, किनको मिली है, कैसी गति और मिलती है। तो भगवान ने ऐसी अलौकिक गति, ऐसी गति, सद्गति किनको प्रदान किए हैं, जटायु जी महाराज को, जो माता जानकी की रक्षा करते हुए अपने प्राण को त्याग देते हैं। ऐसे भक्त को उन्होंने क्या प्रदान किया है कि एक अलौकिक जो सुख की गति जो है अविरल भगति के साथ, कैसे कि गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। गिद्धराज कैसे हैं, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, उनको भी उन्होंने क्या गति, कौन सी गति दी, गति दिन ऐसी गति दी जो जाचत योगी, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी को भी जो गति नहीं मिलती, ऐसी गति भगवान स्वयं राम उनको जटायु जी को प्रदान करते हैं। और भक्ति कैसे देते हैं, अविरल भगति देते हैं। तो जीवन में अगर गति सद्गति चाहिए तो ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति और ऐसी गति जो शत्रुपा जो है जो मांग रही भगवान से वरदान के रूप में कह रही है जो कि सोई गति, तो ऐसी गति चाहिए जो गति सचमुच में जो जटायु जी महाराज को जो मिलती है, ऐसी गति। कैसी गति, तो आप सभी परिचित हैं उस अरण्यकांड के उस प्रसंग में जहाँ पर भगवान स्वयं उनको अपने गोद में बिठाए रहते हैं, अपने गोद में जिनको लिटाए रहते हैं। और अंत समय में जब उन्होंने अपना प्राण त्यागा, जब भगवान की गोद में उन्होंने प्राण त्यागा, तो ऐसी गति किसी और भक्त को कहीं प्राप्त होती है। और वो भी कैसे कि आमिष भोगी, जो सड़े गले मांस खाने वाले गिद्ध, एक साधारण से पक्षी जो है उनको उन्होंने ऐसी सद्गति दी। जो अधम पक्षी मानते हैं हम और आज आप, जिनको हम अधम पक्षी मानते हैं, उनको उन्होंने ऐसी गति दी। तो इस प्रकार की गति प्रभु कि आप जब हमको अंत समय में जब गति प्रदान करें तो ऐसी गति दें, ऐसी सद्गति दें कि किसी प्रकार के आप हमारे प्रति आपके मन में कोई भेद न हो, इस प्रकार की गति। फिर कहते हैं
कि सोई भगति। फिर उसी अरण्य कांड में आगे चले तो सोई भगति, कैसी भक्ति, तो देखिए भक्ति में कैसे, कौन सी भक्ति, बहुत कौन सा प्रसंग हम और आप बहुत चर्चा करते हैं माता शबरी की, जहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से उनको नवधा भक्ति सुनाई। नवधा भक्ति, जिस भक्ति को उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बताते हैं कि भक्तों को किस तरह की भक्ति करनी चाहिए। वो किस तरह की भक्ति, सबरी को 9 प्रकार की भक्ति की, प्रथम भक्ति संतन प्रसंगा, दूसरा रति कथा प्रसंगा, इस तरह से उनको उन्होंने नवधा भक्ति बताया और ये इसी गीत को उन्होंने अविरल भक्ति प्रदान की। तो ऐसी भक्ति हम और आप अपने जीवन में हम भी याचना करें भगवान से, ईश्वर से, और उसी प्रकार की भक्ति जो है माता शत्रुपा जो है भगवान से मांग रही कि सोई सुख, सोई गति, सोई भगति। फिर उसके बाद सोई निज चरण स्नेह, सोई निज चरण, अपने चरण कमल में हमें क्या प्रेम करने का आप वरदान दीजिए, आप हम पर कृपा करिए, इस तरह का वरदान दीजिए कि हमारे जो प्रेम जो है सदा ही आपके चरण कमल में लगा रहे। और ऐसा प्रेम हम लोग अगर देखें तो प्रेम में उत्कृष्ट प्रेम जो भगवान के चरण कमल में भक्ति करते हैं, ऐसे तो केवल जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, माता जानकी, सबका उल्लेख आता है, उत्कृष्ट है। पर भरत जी का जो आता है कौन सा, कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। केवल भगवान के चरण कमल में ही मेरा प्रेम रहे, यह, और कैसा, जन्म जन्मांतर, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो आज जो शत्रुपा जो है, जो गति, जिस स्नेह की बात कर रहे हैं, जिस चरण कमल में प्रेम की बात कर रहे हैं, वो वही प्रेम हुआ। इसी तरह का भरत जी के जैसा ही प्रेम हम सब जीव जो है भगवान के चरण कमल में करें। क्योंकि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि माँ शत्रुपा जो है वो वरदान मांग रही है, वह उनके स्वयं के लिए ही नहीं, अपितु हम सब पूरे प्राणी मात्र के लिए, सृष्टि के सभी मानव समाज के लिए उनके वरदान में यह भेद छुपा हुआ है, वो सभी के लिए मांग रही है। फिर सोई विवेक, कैसा विवेक चाहिए, तो विवेक के ऊपर तो रामचरितमानस में सभी कांडों में अलग अलग कई प्रकार की चर्चाएं देखने को मिलती है। जैसे क्या है, इसी अयोध्या कांड में भी देखिए, मुखिया मुख सोचा ही खान पान को एक पाले पोसे सकल, तुलसी सहित विवेक। उत्तर कांड में ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, जो विवेक जो है, जो ज्ञान के स्वरूप जो है वो हमारे और आपके हृदय के 2 नयनों के, कि विवेक और वैराग्य दोनों ही हमारे नयन के समान है। फिर इसी में आता है कि बिनु सत्संग विवेक न हो, और विवेक जो है व्यक्ति के जीवन में बिना सत्संग के नहीं आता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, और बिना राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं। तो उसी कृपा को शत्रुपा जो है भगवान से आज मांग रही है वरदान के रूप में, कि सोई विवेक, ऐसा विवेक हमको चाहिए किस प्रकार का, कि हर कार्य हम अपने विवेक से करें। विवेक के ऊपर पूरे रामचरितमानस में कई जगह पर कहा, समझाया गया है कि किस तरह से विवेक हमारे और आपके जीवन में कैसा विवेक चाहिए। तो हमारा विवेक सदा ही भगवान के चरण कमलों में लगा रहे, उनकी भक्ति में लगा रहे। इस तरह का विवेक, इस तरह के ज्ञान की उन्होंने वरदान के रूप में मांग की। फिर सोई रहनी, सोई रहनी, रहन सहन कैसा, तो बड़ा ही सुंदर भाव मिलता है। देखिए कैसा, किस प्रकार का रहन सहन, तो हम जब देखते हैं अयोध्या कांड में, बाल कांड में ही देखते हैं शुरुआत में, बाल कांड में, तो जब भगवान राम जो है कौशल्या और राजा दशरथ के यहाँ जब बाल रूप में आते हैं, तो वो उस समय वे दोनों जो है उनका व्यवहार, उनका रहन सहन कैसा है, भगवान को भगवान की तरह नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब भगवान, जब उनका अवतरण हुआ तो कौशल्या ने उन्होंने हाथ जोड़कर कह दिए कि अभय प्रकट कृपाला दीन दयाला के समय कि आप इस स्वरूप में मत आइए, पुत्र के स्वरूप में आइए, क्योंकि चाहे तुम्हार समान सुत। राजा दशरथ जी ने जो मांगा है उस तरह से, तो इनका रहन सहन भी किस तरह है, पुत्र की तरह। भगवान को, ईश्वर को बोलो, दोनों के दोनों पुत्र की तरह माने। फिर इसी अयोध्या कांड में फिर आगे जब आते हैं, जब बाल लीला करते हैं भगवान, तो उस समय जब बाल जननी अनुआए, तो उस समय जो अपने विराट स्वरूप का जब दर्शन कराते हैं,
तो उस समय माता जो है उस विराट स्वरूप को देखती है, तो उस समय वो समझती है कि वो कौन स्वयं क्या है, जीव है, और वो प्रभु ब्रह्म है। तो ब्रह्म और जीव, तो उन्होंने कहते कि सोई रहनी मतलब जिस तरह आप हमें रखेंगे, जिस भाव से जब आप हमें ईश्वर के रूप में मिलेंगे तो हम आपको एक जीव के रूप में मिलेंगे, आप परमात्मा के रूप में हैं तो हम भक्त के रूप में हैं। आज यदि आप हमारे पुत्र के रूप में हैं तो हम आपके लिए जो हमारा प्रेम है, हमारा रहन सहन है, वो किस तरह से हो, पुत्र प्रेम की तरह। और वास्तव में जब हम देखते हैं राजा दशरथ का जो वरदान है वो यहाँ पर देखने को भी मिलता है कि क्या, कि जब शुद्ध विषयक तो पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। भले ही हम लोगों को ये समाज जो है, संसार जो है, भले ही मूढ़ क्यों न कहे, परंतु दशरथ जी का भाव देखिए क्या है कि मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। हमारा रहन सहन ऐसा हो कि अगर राम नहीं, ईश्वर नहीं, तो हमारा ये जीवन ही नहीं। और सचमुच में हम राजा दशरथ में ये देखते हैं कि सोई रहनी, कि उसी प्रकार का उनका रहन सहन है। जब तक वे राम के साथ थे, जब तक राम उनके सम्मुख थे, तब तक वे उस तरह से रहे। और जब राम से उनका बिछोह हुआ तो जो वरदान उन्होंने मांगा था कि मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, जिस प्रकार से बिना मणि के सर्प की मृत्यु हो जाती है, और जिस प्रकार बिना पानी के मछली की मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी प्रकार बिना राम के वे अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। और प्रसंग आता भी है जहाँ पर कि राम राम कहीं राम, कहीं राम, कहीं राम, और क्या, अपने स्वरूप को उन्होंने, अपने तन परिहर्यो राम वीर राव गए सुरधाम, उन्होंने अपना तन को ही परित्याग कर दिया। तो इसी वरदान को मनु और शत्रुपा आज भगवान से मांग रहे कि प्रभु हम ही कृपा कर दे, हमारे ऊपर कृपा करके यही वरदान हमको दीजिए। और चूंकि यह वरदान स्पष्ट किया कि यह वरदान केवल मनु शत्रुपा के लिए नहीं है, उन्होंने समस्त सृष्टि के लिए, समस्त भक्तों के लिए, समस्त जीव के लिए, समस्त प्राणी मात्र के लिए उन्होंने अपने इस वरदान में कल्याण स्वरूप यह वरदान उन्होंने मांगा है। अपने जो भी बड़े जनों से, गुरुजनों से, गुरुदेव जनों से जो कुछ भी मैंने सुना, आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया। बहुत सारी त्रुटियां हैं, आप सबके मार्गदर्शन के लिए मैं सदा तत्पर रहूँगा, क्योंकि नया शुरुआत है, इसलिए बहुत सारी त्रुटियां संभव। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी आप सबसे, और आप सबसे यही विदा लेता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।